अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का और साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किशनगंज जिले के दो ऐसे विधानसभा के बारे में जहां से एमआईएम पार्टी का परचम लहराने वाला है, एमआईएम पार्टी का फिर से विधायक बनने वाला है। जी हाँ, उसी के बारे में हम पूरी जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप सुपर सीमांचल न्यूज देख रहे हैं। दोस्तों, 2020 में किशनगंज जिला के दो ऐसे विधानसभा, जिन दोनों विधानसभाओं में एमआईएम पार्टी का उम्मीदवार चुनावी मैदान में था और दोनों को धमाकेदार जीत हासिल हुई थी। मेरी मुराद दोस्तों बहादुरगंज विधानसभा और कोचाधामन विधानसभा। बहादुरगंज विधानसभा से अनजार नईमी साहब चुनाव जीते थे, तो वहीं पर कोचाधामन विधानसभा से इजहार अशफी साहब चुनाव जीतकर विधायक अगले 5 साल के लिए बन चुके थे। साथियों, इन दोनों विधायकों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, पिछले कुछ महीनों के बाद, चुनाव जीतने के कुछ महीने, कुछ ऐसे ही 17-18 महीने के बाद ये एमआईएम पार्टी से बगावत कर गए और एमआईएम पार्टी से अपना रिश्ता नाता तोड़ लिए और आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए। ये बात अलग है कि किस तरह से, क्यों उन लोगों ने एमआईएम पार्टी से बगावत किया, क्यों उन लोगों ने आरजेडी पार्टी का दामन थामा। इस सवाल का जवाब उससे ज्यादा, यानी उन विधायकों से ज्यादा कोई दे नहीं सकता है। जी हाँ, अब जरा हम आपको बताएं, एमआईएम पार्टी के दोनों विधायक इन दोनों विधानसभाओं से आरजेडी पार्टी में चले गए और ये दोनों विधानसभा एमआईएम पार्टी का विधायक नहीं रहा। अब जब इस साल 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो इस विधानसभा चुनाव में ओवैसी के चाहने वाले, लग रहा है कुछ लोग कह रहे हैं कि घट चुका है, लेकिन घटा नहीं है। ओवैसी के चाहने वाले और ज्यादा बढ़ चुके हैं। ओवैसी की लोकप्रियता में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथियों, जी हाँ, बहादुरगंज विधानसभा में अनजार नईमी साहब इस बार आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे और एमआईएम पार्टी ने वहां पर कांग्रेस पार्टी के 4 बार के पूर्व विधायक तौसीफ आलम को अपना उम्मीदवार घोषणा कर दिया है। यानी एमआईएम पार्टी भी चाह रही है कि जैसे हो, जिस तरह से हो, बदला उन विधायकों से लिया जाए और सूद ब्याज के साथ बदला लिया जाए। जी हाँ, अनजार नईमी को शिकस्त देने के लिए, हराने के लिए तौसीफ आलम से बेहतर विकल्प एमआईएम पार्टी के पास बहादुरगंज में कोई नहीं था। यही वजह है कि जब तौसीफ आलम एमआईएम पार्टी में शामिल हुए, तो ओवैसी ने एक बहुत बड़ा मंच में, कॉलेज मैदान में, बहादुरगंज के एक बहुत बड़ा जनसभा में अपना उम्मीदवार के तौर पर तौसीफ आलम साहब का नाम का घोषणा कर दिया। जी हाँ, बहादुरगंज विधानसभा में सीट फिक्स है। एमआईएम पार्टी की जीत लगभग फाइनल है, बस समय का इंतजार है, बस चुनाव का डेट का, तारीखों का ऐलान होने का ही बाकी है। अब जरा हम आपको कोचाधामन विधानसभा के बारे में बताते हैं। कोचाधामन विधानसभा में इजहार अशफी साहब चुनाव लड़े और वहां के लोगों ने उनको जिताया भी। लेकिन चुनाव लड़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में दे दूं। अख्तरुल ईमान साहब कोचाधामन विधानसभा से कई बार विधायक रह चुके थे और कई बार विधायक चुनाव वहां से हार भी चुके थे। लेकिन 2020 में अख्तरुल ईमान साहब वहां से चुनाव नहीं लड़े। इजहार अशफी साहब को वो सीट देकर अमूर विधानसभा में फैसला कर लिए वहां से चुनाव लड़ने का। फाइनली यही होता है, अमूर विधानसभा से अख्तरुल ईमान साहब चुनाव लड़ते हैं। अख्तरुल ईमान साहब को भी चुनाव जीत हासिल होती है और इजहार अशफी साहब को भी चुनाव में जीत हासिल होती है। लेकिन वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मैं कहता हूं ना साहब कि इंसान के चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। जी हाँ, इजहार अशफी साहब भी नहीं रहे एमआईएम पार्टी में। एमआईएम पार्टी से रिश्ता नाता तोड़कर आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए। अब कोचाधामन विधानसभा से भी एमआईएम पार्टी वाले ऐसे उम्मीदवार की तलाशी कर रही है, ऐसी शख्सियत को तलाश रही है जो इजहार अशफी साहब को चुनाव हरा सके, यानी इजहार अशफी साहब को शिकस्त दे सके और उनका भी बदला सूद ब्याज के साथ ले सके। जी हाँ, एमआईएम पार्टी वाले किसी भी तरह से इस चीज को चूक नहीं करेंगे कि कमजोर उम्मीदवार को उनके विपक्ष में दिया जाए और फिर चुनाव हार जाए
और आरजेडी पार्टी से जो अभी विधायक हैं वो फिर चुनाव जीत जाए। ऐसा तो कतई तौर पर नहीं होने वाला है। एमआईएम पार्टी को छोड़कर भले ही विधायक लोग चले गए थे, लेकिन जो एमआईएम पार्टी के चाहने वाले थे, एमआईएम पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, वो तब भी एमआईएम के साथ थे, वो तब भी ओवैसी की बातों पर लब्बैक कहते थे, आज भी वो ओवैसी के साथ है, ओवैसी की बातों पर लब्बैक कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है या कुछ लोगों का ये कहना है या उन विधायकों का कहना है जिन्होंने एमआईएम पार्टी को छोड़कर गया है, उन सबों का कहना है कि एमआईएम पार्टी का कुंभा अब खत्म हो चुका है, एमआईएम पार्टी की कोई असलियत नहीं बची है, ये उनका मानना है। लेकिन साथियों, अगर आप ग्राउंड जीरो पर जाएंगे, अगर आप लोगों के पास जाएंगे, तो बस कुछ कार्यकर्ता ही हैं या कार्यकर्ता ही थे जो एमआईएम पार्टी को छोड़कर गए हैं। बाकी जो वोटर्स हैं, जिन लोगों के पास, जिन लोगों के दिल में ओवैसी की मोहब्बत है, वो तब भी एमआईएम पार्टी के साथ थे और अब भी एमआईएम पार्टी के साथ हैं। इसलिए साथियों, इन तमाम की तमाम बातों का जो निष्कर्ष निकलकर ये सामने आ रहा है कि इन दोनों विधानसभाओं में एमआईएम पार्टी को धमाकेदार और जबरदस्त तरीके से जीत हासिल होगी और इंशाअल्लाह जीत हासिल होगी।